Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we start question number 10 of exercise 1b, which is on page 21. So question number 10 is the LCM of 9, 12 and n is 252. If n is odd, find all the possible values of n. यानी आपको गिवन है कि 9, 12 और n आपको एक वेरिएबल दिया है, यानी इसकी कोई वैल्यू होगी, तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड करें वो हमारे पास इक्वल आएगी 252 की। इफ़ n इज़ ऑड, यानी आपके पास n जो भी वैल्यू है अगर वो ऑड होगी, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो आपने n की वो तमाम जो जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है तो वो आपने फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन आप लिख लोगे बुक से। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ द 9, 12 एंड 252। यानी सबसे पहले आपको जो ऊपर गिवन है 9, 12 एंड 252, तो सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आप 9 लिख दोगे, 12, 252। उसी तरह वही मेथड कर लेंगे, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले 9 लिख लेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ रहा है, इसलिए 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ तक फिनिश। इस तरह 12 के फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इस तरह 252 के अगर फैक्टर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले 2 के टेबल में चेक करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 5 है, तो अगर 2 2 ज़ा 4 करेंगे और 1 उधर चला जाएगा तो ये 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12। आप इसको अलग डिवाइड भी कर सकते हो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, इस तरह 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट आ जाएगा 3 7 ज़ा 21, फिर है 7 1 ज़ा 7। तो अब ये जितने भी प्राइम फैक्टर आपके पास आ गए थे, हटा के आप एक एक नंबर के सामने इसके फैक्टर लिख दोगे। इस तरह इसके सामने भी और लास्ट वन इसके सामने भी। ओके, तो अब आगे देखें। इट इज़ गिवन डेट एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड n इज़ 52। यानी क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आपके पास 252 ही होगा। नाइदर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ देम 9, 12 कंटेन 7। यानी अब देखें 9, 12 को देखें, इसमें से कोई भी नंबर 7 नहीं है, लेकिन 252 में 7 नंबर कंटेन कर रहा है। सो n मस्ट कंटेन 7, इट आल्सो कंटेन 2 3। सो आपके पास n के जो फैक्टर होंगे तो लास्ट में उसमें 7 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। सो n इज़ इक्वल टू 7, यानी फर्स्ट वन हम उसको नंबर दे देंगे 7। इस तरह 2 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7, पहले अलग अलग लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, इस तरह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। जब सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन चूँकि क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ है इफ़ n इज़ ऑड, यानी आपके पास n ऑड होगा, यानी ऑड वो नंबर होंगे यानी जिसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे हमारे पास ऑड नंबर है। यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर 7 है, 21 है और एक लास्ट नंबर है 63। तो आपके पास n की जो पॉसिबल वैल्यू है वो फर्स्ट वन है 7, 21 एंड 63। Now question number 11 is determine whether each of the following statement is true or false. If it is true, explain your reasoning. If it is false, give a counter example. First one, A. If 6 is multiple of a number, then 12 is also a multiple of that number. पहले तो यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है मल्टीपल। तो मल्टीपल हमारे पास वो नंबर होते हैं यानी जिसको हम डिफरेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, उससे जो दूसरा नंबर आए तो उसी नंबर का मल्टीपल कहलाता है। फॉर एग्जांपल 6 है, अगर इसलिए आप ये सोच लो कि 6 के टेबल में जो जो नंबर आ रहे तो वो 6 के मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल 6 1 ज़ार 6, तो 6 2 ज़ार 12, तो 6 और 12 इस तरह आगे जाकर जितने भी नंबर आ रहे तो वो 6 के मल्टीपल हैं। फर्स्ट वन है इफ़ 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, यानी अगर कोई नंबर है और वो 6 का मल्टीपल है, देन 12 इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ डेट नंबर, तो वो 12 भी उसका ही नंबर का ही मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो नंबर मैं ले लूँ 2 अगर मैं वो नंबर ले लूँ तो 6 2 का मल्टीपल है क्योंकि 2 के टेबल में 6 आ रहा है। अगर मैं वही नंबर अगेन देख लूँ तो 12 भी इसका मल्टीपल है क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, तो इसलिए हमारे आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी पार्ट है इफ़ 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर देन 6 इज़ आल्सो अ मल्टीपल ऑफ डेट नंबर। अब यहाँ पर आपको बताया है कि 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, यानी अगर कोई नंबर है और 12 इसका मल्टीपल है तो 6 भी उस नंबर का मल्टीपल होगा, यानी ऊपर वाले स्टेटमेंट को उलट किया है। तब यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारे पास फाल्स है क्योंकि अगर हम सोचें तो अगर 4 नंबर ले लें तो 4 का मल्टीपल 12 है, लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आ रहा है। देखिए अगर हम कर ले 4 3 ज़ार 12 आ रहे हैं, लेकिन 4 के टेबल में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि 6 आ जाए, तो इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट फाल्स है क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है, यानी 4
का मल्टीपल 12 है लेकिन 6 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट है सी पार्ट, इफ़ 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर देन 18 इज़ डिविजिबल बाय डेट नंबर। अगर आपके पास कोई नंबर है और 18 उसका मल्टीपल है तो उसी नंबर पर वो 18 डिविजिबल भी होगा, यानी वो नंबर 18 को डिवाइड भी करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 2, तो 18 2 का मल्टीपल है क्योंकि 2 के टेबल में 18 आ रहा है, और अगर हम 18 को 2 पर डिवाइड करें तो वो डिविजिबल भी है क्योंकि 2 अगर डिवाइड करें तो 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18 आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये डिविजिबल भी है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट है इफ़ m इज़ द LCM ऑफ फी एंड क्यू देन m इज़ डिविजिबल बाय बोथ फी एंड क्यू। पर है अगर m इज़ द LCM ऑफ फी एंड क्यू, यानी अगर m LCM है फी और क्यू का, यानी अगर m मल्टीपल है फी का तो लाजमी वो उस m को डिवाइड करेगा, जैसे ऊपर गिवन है कि अगर वो इस नंबर का मल्टीपल होगा तो वही नंबर उस पर डिविजिबल है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। अब पेज नंबर 22 पर क्वेश्चन नंबर 12 है कैट विशेज टू कट सम square from a vanguard sheet with a length of 64 cm and a breadth of 48 cm. She likes the square to be as big as possible and she does not want any left over vanguard sheet. First one, what is the length of each square? Second, how many square can she cut altogether? सॉल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्यूशन है। फर्स्ट आपके पास जो लेंथ गिवन है आप वो लिख दोगे, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लोगे। सबसे पहले है 64, तो इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लोगे। पहले 2 के टेबल में चेक करोगे तो 2 3 ज़ार 6, इस तरह 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 1 ज़ार 2, तो 1 इधर चले जाएगा तो 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ार 12, इस तरह 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो इस तरह यह हमारे पास कंप्लीट हो गया। इस तरह आप 48 के भी इस तरह फैक्टर फाइंड कर लोगे, तो जो फैक्टर आ गए वो उसी नंबर के सामने में मल्टीप्लिकेशन में लिख दोगे। अब हमने चूँकि HCF फाइंड करना है तो HCF में यहाँ पर जो कॉमन नंबर है ये देखे, यहाँ पर ये 12 2 2 कॉमन है, इस तरह यहाँ पर ये 2 कॉमन है और ये 2 भी कॉमन, ये 2 भी कॉमन है, तो ये चारों 2 2 कॉमन है, इसलिए हम इसको नीचे लिख देंगे। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। फर्स्ट वन हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर, यानी उस फुल स्क्वायर की लेंथ है वो कितनी होगी। सो लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर 16 सेंटीमीटर, जो हमने फाइंड कर दिया। सेकंड है हाउ मैनी स्क्वायर कैन शी कट ऑल टुगेदर, यानी उसने कितने स्क्वायर काटे। सो नंबर ऑफ स्क्वायर डेट कैन बी कट ऑल टुगेदर, यानी आपके पास जो ऊपर लेंथ गिवन है उसको 16 पर डिवाइड कर लोगे। 64 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाई 16। अगर आप इसको 2 पर डिवाइड करोगे तो सबसे पहले 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, इस तरह 2 8 ज़ार 60, तो आप ये 32 डिवाइड बाई 8 नीचे लिख दोगे। यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, तो 28 बाई 8 24 बाई 8 आप नीचे लिख लोगे। इस तरह यहाँ पर अगेन इसको 2 पर डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ार 2, 1 उधर चले जाए तो 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 4 ज़ार 8, तो आपके पास आ जाएगा 16 बाई 4। इस तरह का इसको 2 पर करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, इस तरह 2 4 ज़ार 8, तो आप ये अगेन नीचे लिख दोगे। अब आपके पास ये आ गया, इसको हम मज़ीद डिवाइड करेंगे 2 पर, तो अगर ये 2 पर डिवाइड करें तो 2, अगर 2 पर डिवाइड करें तो ये तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर इसको करें तो मज़ीद ये प्रोसेस लेंथी हो रहा है। अगर हम इसको डायरेक्ट 4 पर करें, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, इस तरह 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो नीचे 1 है डिवीजन में, अगर 1 आ जाए तो फिर हम इसको नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर जस्ट लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 3 और 3 ज़ार 12, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब आप इसको देखें, ये फुल क्वेश्चन है, तो आप इसको यहाँ से नोटबुक में नोट कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अब आपने हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं नहीं, आज क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 कर दिया, आपने अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 14 एंड 15 करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।